अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th मैथमेटिक्स में 14 तारीख के पेपर के हवाले से जो मैथ का है बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसके हवाले से आज हम इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करेंगे गेस की शक्ल में। तो ये जो एक गेस आपको इस लेक्चर में दिया जाएगा, यकीनन ये अहम जो क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से या एग्ज़ाम के हिसाब से वो मार्क किए जाएंगे। तो इसमें जो कमज़ोर बच्चे हैं, इंतहाई कमज़ोर बच्चे हैं, अगर वो ये गैस तैयार कर लेंगे तो उम्मीद है कि उनके नंबर्स जो हैं पास होने के साथ साथ नंबर भी उनके अच्छे आ जाएंगे। तो जो इंतहाई कमज़ोर बच्चे हैं वो उम्मीद है कि फ़ेल नहीं होंगे अगर वो छोटा सा सिलेबस भी अटैम्प्ट कर लेंगे। तो इस सिलसिला में बच्चों की जो डिमांड थी या साजा की दोस्तों की कि इसको जो है एक लेक्चर की शक्ल में अपलोड किया जाए, तो आज हम इसके चैप्टर वाइज जो अहम तरीन सवाल हैं उनको हम पॉइंट आउट करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपने गेस को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में पहले जो 4 चैप्टर्स हैं, आपके फर्स्ट 4 जो चैप्टर्स हैं वो तो अहम है, लॉन्ग के हिसाब से भी, शॉर्ट के हिसाब से भी, एमसीक्यूज के हिसाब से भी। तो पहले 4 चैप्टर में हम मजीद इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें शॉर्ट करेंगे। उसके बाद 4 चैप्टर्स के बाद इंशाल्लाह हम आपको वो क्वेश्चन बताएंगे जो तकरीबन पेपर में इंशाल्लाह आएंगे। तो देखिएगा, इसमें चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले तो हम 1.1 एक्सरसाइज देखते हैं। 1.1 एक्सरसाइज को उठाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है। 1.2 में आएंगे जब, तो 1.2 में जो अहम तरीन क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हैं। 1.3 एक्सरसाइज में हम देखते हैं, तो इसमें जो अहम तरीन सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 जुज कर लें, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले 2 पार्ट्स कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में पहले 2 जुज अटेम्प्ट कर लें, तैयार कर लें। 2 है 1.4 एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले 2 जुज कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पहला जुज कर लें और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये इसके दोनों जुज करेंगे। अब 1.5 एक्सरसाइज है, 1.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपके पहले सवाल के जो 8 जुज हैं, पहला सवाल कंप्लीट है 1 से लेकर ये 8 इसके जुज हैं, ये आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ से इंशाल्लाह आपको जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा क्रैमर मेथड से या इन्वर्जन मेथड से। उसके बाद आपको पता है रिव्यू में, जब रिव्यू एक्सरसाइज आती है आधा मशक, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ये एमसीक्यूज होता है, तो ये लाजमी है, इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और 5 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इसमें 2 डेफिनेशंस हैं, रैशनल नंबर्स की और इरेशनल नंबर्स की। नातिक और गैर नातिक अदद जो हैं इनकी डेफिनेशंस करेंगे। ये 2 डेफिनेशंस हैं। उसके बाद एक्सरसाइज में आए तो हमारे पास जो 2.1 एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर जो है आपका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये इंपॉर्टेंट है। 2.3 में जब आएंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर आपने 3 जो है वो कंप्लीट कर लेना है, बस एक ही क्वेश्चन करना है। 2.4 एक्सरसाइज में ये कंप्लीट करनी है आपने, आपको पता ही है ये अहम एक्सरसाइज है। इसमें से शॉर्ट भी आ जाता है एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी इंशाल्लाह इसमें से आ जाएगा। एक्सरसाइज 2.5 ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें ये सारी कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान है, तो ये भी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 1-2। उसके बाद 2.6 में आएंगे
तो 2.6 में आप 2.6 में क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये करेंगे और क्वेश्चन नंबर जो है 3 ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है फर्स्ट पार्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में इसका भी एक ही यूज कर लें। और क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जो एवरेज और टॉपर स्टूडेंट हैं वो तो करेंगे, लेकिन जो वीक स्टूडेंट हैं वो इसको रहने देंगे। चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका एमसीक्यूज है, ये तो होगा लाजमी, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज हैं और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे 2.4 के ही क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यहाँ से अगर वो यहाँ से भी उठा लेगा तो ये 2.4 का ही हिस्सा है। चैप्टर नंबर 3 में साइंसी तरकीब, साइंटिफिक नोटेशंस, वो आपने टेक कर लेनी है। तो इसमें 3.1 एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन नंबर 1 भी इसका करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। ये दोनों अहम सवाल है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। 3.2 एक्सरसाइज है, इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये तीनों क्वेश्चन आप यहाँ से करेंगे। 3.3 एक्सरसाइज में जब हम इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके अहम 3 सवाल हैं। इसके बाद जो लोगारिथम की डेफिनेशन है, लोगारिथम की डेफिनेशन ये भी आप करेंगे। इसमें कॉमन लोगारिथम है और नेचुरल लोगारिथम है, खासा है और मेंटिसा है और जिद लोगारिथम है। ये इसकी डेफिनेशंस हैं, ये भी बहुत अहम है। और सबसे अहम तरीन जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है वो 3.4 है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसका आपने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, यहाँ पे मेरे पास 8 हैं इसके जुज, तो 1 से लेकर 8 तक ये तमाम जुज आप करेंगे। यहाँ से जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है रूटीन वाइज आता होता है, तो ये बहुत अहम सवाल है। उसके बाद जब रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे तो रिव्यू में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, रिव्यू एक्सरसाइज जो चैप्टर 3 की है, रिव्यू 3 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज, ये तो लाजमी होता है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 में आएंगे। चैप्टर 4.1 एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि इससे जो अहम सवाल हैं वो ये हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका फर्स्ट पार्ट कर लें और सेकंड पार्ट कर लें, और क्वेश्चन नंबर 6 का भी एक ही जुज कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 जुज दिए हुए हैं, लेकिन हमने गेस के तौर पर एक ही जुज आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर इसमें 4.2 ये कंप्लीट करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है, लेकिन इसमें जो उसका क्वेश्चन नंबर आपका आखिरी क्वेश्चन है 15, उसको आप मिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है 15वां सवाल, उसको मिस करके जो पहले इसके 14 सवाल हैं इस एक्सरसाइज के, वो आप इसको करेंगे। यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको अटेम्प्ट करेंगे। 4.3 में जो है ये बहुत ही आसान है और ये यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एक आता है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। छोटी क्लासेस में भी इस तरह के सवाल मौजूद होते हैं, तो ये आप जो है कंप्लीट करेंगे। 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कंप्लीट एक्सरसाइज है। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपका 4.2 में से ना आया तो उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी यही होती है कि वो 4.4 से ही आएगा। तो ये 2 एक्सरसाइज जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आते हैं। इनमें से ज्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये 2 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछता है। अगर वो 4.2 से पूछेगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये 2 क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। रिव्यू में जब हम देखेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज में जो चौथे चैप्टर की है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका एमसीक्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आप ये सोच रहे हो कि सर ने ज्यादा सिलेबस लिखवा दिया, लेकिन क्या करें, इसमें पहले 4 चैप्टर्स में हमने सिर्फ शॉर्ट नहीं करने होते बल्कि लॉन्ग क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना होता है। अब हमारे जब लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो बाकी जितनी भी आपके पास ये बुक बची हुई है इसमें देखिएगा इंतहाई शॉर्ट जो है, इंतहाई शॉर्ट आपको गेस देंगे। चैप्टर नंबर 5 में, तो चैप्टर नंबर 5 में देखिए 5.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3
में पहले दो जुज कर लें। जो इंतहाई कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए ये दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मसला बाकी की डेफिनेशन है, ये आप लाजमी करेंगे। मसला बाकी मतलब रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन है। उसके बाद 5.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। बस क्वेश्चन नंबर 1 में जो इसके फर्स्ट 4 पार्ट हैं वही आप कर लेंगे। उसके बाद जब आप रिव्यू में आएंगे तो ये रिव्यू जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका MCQs वो करेंगे। तो बस जस्ट यही चैप्टर नंबर 5 की आपकी प्रिपरेशंस है। चैप्टर नंबर 6 में 2 डेफिनेशंस हैं, आदि आज़म की और ज़ाफ़ी अक़ल की, मीन्स LCM और HCF। 6.1 एक्सरसाइज में जब आएंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये कर लेंगे वीक स्टूडेंट्स। तो 6.2 में से हमने अटेम्प्ट नहीं कर रहे कुछ सवाल। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के जो पहले 3 जोज हैं बस यही आप करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक डेफिनेशन है जज़्रुल मुरब्बा स्क्वायर रूट की, और वो भी शामिल करेंगे। और बस ये चैप्टर आपका 6 जो है वो कंप्लीट होगा गेस के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये MCQs है, ये आप लाजमी इसको देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 है, इसमें 7.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके पहले 2 जो आप अटेम्प्ट इसको तैयार करें। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके पहले जो है आपके 4 जो इसको कर लें। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई गेस के हिसाब से। 7.2 में एक डेफिनेशन है मुतलक कीमत, एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको आप करेंगे, इसकी डेफिनेशन करेंगे। 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके जो पहले तकरीबन 4 जो हैं ये आप कर लें इसके 7.2 में। 7.3 में 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके पहले 2 जो आप इसको प्रिपेयर कर लें, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है फर्स्ट जो है ये आप इसको तैयार कर लें। तो ये चैप्टर नंबर 7 की जस्ट यही आपकी प्रिपरेशन है। ये बहुत ही शॉर्ट गेस दिया गया आपको। तो 8.1 जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसके पहले आप 6 जो देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों कंप्लीट करने हैं, ये बहुत ही अहम है, यहाँ से अक्सर जो है वो पेपर में पूछा जाता है। उसके अलावा इसकी जो डेफिनेशंस आप करेंगे, मुरतब जुड़े, ऑर्डर्ड पेयर्स, कारतीसी, मुस्तवी, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री। बस ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। लेकिन इसकी रिव्यू में जो MCQs हैं वो MCQs भी आपने करनी है। मतलब रिव्यू में हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 MCQs। चैप्टर नंबर 9 में एक डेफिनेशन है फासले की डेफिनेशन। उस फासले की डेफिनेशन के साथ साथ 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से एक शार्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इसकी डेफिनेशंस हैं वो आप सुन लें इनको। 4 डेफिनेशन हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, मतलब मुसल्लस की इकसाम है उर्दू मीडियम वालों के लिए। क़यामतुल ज़ाविया मुसल्लस, मसावियुल साक़ैन, मसावियुल अज़ला और मुख्तलिफ अज़ला मुसल्लस, ये डेफिनेशंस भी आप याद करेंगे। 9.2 हम नहीं करेंगे, मिस कर रहे हैं यहाँ पे। 9.3 में एक हमारे पास क्वेश्चन है 1। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। रिव्यू में आपने वो MCQs करनी है। रिव्यू की जो 9 क्वेश्चन की रिव्यू है, 9 चैप्टर की रिव्यू है 9th, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs है वो तैयार करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी करेंगे। जो अभी आपको इस चैप्टर की डेफिनेशन बताई हैं वो सारी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई हैं। चैप्टर नंबर 10 में बहुत ही अहम तरीन डेफिनेशंस है मुतमासिल मुसलसान, मुसलसलों की ममासलत। तो और एक और डेफिनेशन भी है इसमें, ज़ुआद से ज़ुआद मौजू, SAS कॉन्सोल्यूट्स। बस ये 2 डेफिनेशन इस चैप्टर की। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आप देखेंगे। रिव्यू में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिव्यू चैप्टर 10 का 2 डेफिनेशन होगी, ज़ुआद से ज़ुआद मौजू, SAS कॉन्सोल्यूट्स, मुतमासिल मुसलसान, कंकरेंट ट्राइंगल्स। उसके बाद इसकी जो रिव्यू है, रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है ना इसका रिव्यू का चैप्टर 10 में, वो अहम है, अक्सर औकात ये पेपर में पूछ लेता है। चैप्टर नंबर 11 में देखें, चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास जो एक डेफिनेशन है
मुतवाज़िल इज़्लाह, मुतवाज़िल इज़्लाह मीन्स पैरेललोग्राम्स, इसकी डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद बस इस चैप्टर में यही पूछता है। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ये एमसीक्यूज के तौर पे यहाँ से एक एमसीक्यूज पूछ लेता है। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में देखें, चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 12 में थ्योरम्स हैं। ये आपको यहाँ से चैप्टर नंबर 12 जो है इसके 6 थ्योरम्स हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखें। रिव्यू एक्सरसाइज में से जो पूछता है ज़्यादा अहम है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यही है कि आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर वो है 3 जो डेफिनेशंस हैं, 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये अहम है, यहाँ से एक पेपर में आएगी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये चैप्टर 12 की रिव्यू है। चैप्टर 12 में से थ्योरम्स हैं और बाकी ये 3 सवाल आप यहाँ से तैयार करेंगे। 13 में इसकी सिर्फ आपने रिव्यू एक्सरसाइज कर लेनी है, लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इसके जो आखिरी रिव्यू के जो सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा बाकी जो सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 और एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये चैप्टर नंबर 13 की टोटल आपकी प्रिपरेशंस है। बहुत ही आसान सवाल हैं ये। चैप्टर नंबर 14 में देखें। चैप्टर नंबर 14 में आपने क्या करना है, इसके भी आपने कोई सवाल या नहीं करना, लास्ट आखिर में जो रिव्यू एक्सरसाइज है उस पर आ जाएं। उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के चंद सवाल हैं जो आप करेंगे। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज है, ये ट्रू फॉल्स हैं, ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछ लेता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये डेफिनेशंस हैं, ये तमाम डेफिनेशंस आप करेंगे रिव्यू में। 14 की जो रिव्यू है, बस ये यही आपका चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हुआ गेस के हिसाब से। चैप्टर नंबर 15 में हम देखते हैं कि 15 में क्या है, इसमें एक अहम तरीन डेफिनेशन है मसला फिसागोरस, पैथागोरियंस थ्योरम, पैथागोरियन थ्योरम डेफिनेशन के तौर पे पूछी जाती है। लेकिन चैप्टर नंबर जो एक्सरसाइज 15 है, एक्सरसाइज 15 है, इसका एक क्वेश्चन आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 जुज हैं, पहले 4 जुज में से इंशाल्लाह एक पेपर में आपको आएगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। लेकिन जब इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे हम, तो इसमें रिव्यू एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 15 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी करना है। इसकी 4 फिगर्स दी हुई हैं, तो ये इसका आपने वैल्यूज फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इसका चैप्टर नंबर 16 देखें। इसमें डेफिनेशंस आप सुन लें। डेफिनेशन जो ज़्यादा अहम है वो यही है कि एरिया ऑफ ए फिगर हैं, ट्राइंगुलर रीजन है, मतलब ये कि रकबे की डेफिनेशंस है, मुसलसी इलाका है, मुस्ततिली इलाका है, और मुतवाज़िल इज़्ला का इर्तिफ़ा और मुसल्लिस का इर्तिफ़ा, आल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल और आल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, ये अहम है। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये एमसीक्यूज के हवाले से, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इसमें 4 फिगर्स दी हुई हैं, इसका एरिया फाइंड करना है चारों फिगर्स का। ये अहम तरीन है, यहाँ से एक पेपर में पूछ लेता है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये डेफिनेशंस हैं, जो अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताई हैं, यहाँ पे ये 4 डेफिनेशन दी हुई हैं, ये आप तैयार करेंगे। तो चैप्टर नंबर 16 में टोटल आपकी प्रिपरेशन ये है। चैप्टर नंबर 17 में आपकी बहुत ही कम गेस आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे, इसकी भी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। देखें जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज लाजमी तैयार की जाएंगी। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुत अहम है, इसकी टोटल डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये 6 डेफिनेशन है, 5 डेफिनेशन है, इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो ये चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हुआ। ये आपकी मुकम्मल बुक जो है 9th का, ये बेहतरीन गेस है। इंशाल्लाह अगर आप ये तैयारी कर लेंगे तो उम्मीद है विद द हेल्प ऑफ अल्लाह अलमाइटी आप फेल नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं वो ज़्यादातर जो है इन क्वेश्चंस को टाइम लें और अपनी तैयारी को मुकम्मल करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। वस्सलाम।